Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो हम आगे हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्लास 11 अकाउंटेंसी दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का ये वाला चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन. आसान चैप्टर है बच्चों, समझते हैं क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन. तो बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें एक बेसिक इक्वेशन पढ़नी पड़ती है, बेसिक इक्वेशन समझनी पड़ती है. वो होती है कि जो एसेट्स होते हैं हमारे वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल होंगे. अगर मान लीजिए हमारे एसेट्स की वैल्यू है 1 लाख और कैपिटल हमें पता है कि कितने रुपए है 60,000, और अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए लायबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्लस और माइनस करके कि लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी होगी 40,000. तो हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन ये बोलता है कि जो दो साइडें हैं, एक साइड है एसेट्स, दूसरी साइड कौन कौन है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इनका सम हमेशा क्या होगा, सेम होगा. इनका सम हमेशा क्या होगा, सेम होगा. तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस अकाउंटिंग इक्वेशन को बोलते हैं कि एसेट्स किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. तो अब हम जितने भी ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे, जैसे ट्रांजैक्शन मतलब सर क्या होता है, एग्जाम्पल 1, मैं एक एग्जाम्पल सेट करके आपको बता रहा हूं. इस तरीके से लिखा है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस, Gopal started business with rupees 75,000 as capital. तो बच्चों जो ये आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 70,000 एज कैपिटल, इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन. ये जो एक लाइन लिखी है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन. और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कितनी जगह इंपैक्ट डालते हैं, 2 जगह. कितनी जगह इंपैक्ट डालते हैं, 2. मिनिमम 2 जगह, मैक्सिमम 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितनी जगह इंपैक्ट डालते हैं, 2. और ये हमेशा किसके इक्वल होंगे, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. तो अगर मैं इस इक्वेशन को समझाऊं आपको, जो मैंने आपको लिखी है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 70,000 एज कैपिटल, तो क्या होगा, एक बच्चा है बच्चों जिसका नाम है गोपाल, एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, गोपाल. वो क्या स्टार्ट कर रहा है, अपना बिजनेस. गोपाल अपना क्या स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. तो बताओ गोपाल अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसे सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मनी की, जिसे उसको अपने बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट. मनी क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट. तो गोपाल ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, क्वेश्चन ने बताया है. गोपाल ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वो कितने रुपए से किया है, 75,000. तो बताओ जब गोपाल बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रहा है तो हमेशा हमें जो रिकॉर्डिंग करनी होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है. तो बिजनेस में क्या आ रहा होगा, बताइए, बिजनेस में क्या आया होगा, कैश. किस फॉर्म में, कैपिटल. तो ये जो मैंने अलग मार्कर से नाम लिखे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से इन 2 जगह पे इंपैक्ट पड़ा. एक इंपैक्ट पड़ा कैश पे, क्योंकि बिजनेस में क्या आया, कैश. किस फॉर्म में आया, कैपिटल. कैपिटल क्या होता है, जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसे लेके आते हैं. अब मुझे हर इक्वेशन में, हर ट्रांजैक्शन में एक इक्वेशन फॉलो करनी होती है. वो इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. अब इस ट्रांजैक्शन में 2 जगह इंपैक्ट पड़ रहा है. एक इंपैक्ट पड़ रहा है बच्चों कैश में, और एक इंपैक्ट किस में पड़ रहा है, कैपिटल में. और मैंने आपको बोला था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, ये एक ट्रांजैक्शन है, वो मिनिमम कितनी जगह इंपैक्ट डालेगा, 2 जगह. तो बताओ बिजनेस में कितने रुपए आ रहे हैं कैश, तो आप क्या करोगे, कैश में प्लस कर दोगे 75,000, और उसी अमाउंट को हम कैपिटल में भी प्लस कर देते हैं, कितने रुपए से, 75,000.
लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो उसमें क्या पुट कर देते हैं, जीरो। तो एसेट, कैश बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट। तो मेरे पास कितने कैश आ गए, 75,000। किसके बराबर होगी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जब ओनर लेके आया है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। कितने लेके आए हैं, 75। और आप देखेंगे तो इक्वल्स टू का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। तो समझ में आ गया। ऐसी और एग्जांपल करते हैं, ऐसी और एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल टू, अब हम ऐसे करके कुछ आज एग्जाम्पल समझेंगे, कुछ क्या समझेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल टू है, गोपाल परचेज फर्नीचर, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बच्चों हमारी, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आज सबको समझेंगे, कल से फिर सबको एक साथ रिकॉर्ड करेंगे। तो कह रहा है, अब क्या हुआ है, अब गोपाल ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। ठीक है, अपना क्या कर दिया है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। बिजनेस में कैश कितना पड़ा है, 75,000। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, बात को समझना, गोपाल ने क्या परचेज किया, क्वेश्चन लिखा है गोपाल परचेज फर्नीचर। गोपाल ने क्या परचेज किया है, फर्नीचर। तो बच्चों फर्नीचर बिजनेस में आएगा, कैसे परचेज किया है, कैश में। और बिजनेस से क्या चले जाएगा, कैश। तो देखो दो जगह इंपैक्ट पड़ा, एक हमने क्या परचेज कर लिया, फर्नीचर, और दूसरा हमारे से क्या जा रहा है, कैश। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दो जगह इंपैक्ट डालती हैं, मिनिमम तीन भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितनी जगह डालेगी, दो जगह। तो बताओ बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर, और क्या गया, कैश। तो ये जो फर्नीचर है और जो ये कैश है, एसेट कैपिटल लायबिलिटी क्या होता है सर, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, एसेट्स के। तो आपको ना एसेट साइड में एक हेड बनाना होता है कैश का, प्लस एक हेड बनाना होता है उसके बगल में फर्नीचर के नाम से। किसके नाम से, फर्नीचर के नाम से। और उधर पे ऑलरेडी क्या है, कैपिटल। तो इस ट्रांजेक्शन में आप क्या करोगे, कैश को माइनस कर दोगे कितने रुपए से, 5,000, क्योंकि मेरे पास से कितने पैसे जा रहे हैं, 5,000 रुपए। कहाँ पे लिखा है सर, ये लिखा है। और प्लस के नीचे प्लस फर्नीचर कितने रुपए का आ रहा है, 5,000 का, तो उसको क्या कर दोगे, प्लस। बाकी किसी जगह कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो क्या पुट कर दोगे, जीरो। तो समझ में आया, फर्नीचर आया प्लस, कैश चला गया माइनस। क्लियर हो गई बात। तो हमें यह समझना है कि कौन से ट्रांजैक्शन से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या फर्क आ रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन से फर्नीचर आया प्लस, कैश चला गया माइनस। क्लियर हो गई बात, ठीक है। एग्जाम्पल 3 करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 में लिखा है बच्चों, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गोपाल ने गुड्स खरीदे, कितने रुपए के खरीदे बच्चों, 20,000। अब ये तीसरी ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में भी मिनिमम कितनी जगह इंपैक्ट पड़ेगा, दो। लेकिन पहले समझते हैं स्टोरी में हुआ क्या होगा। ये गोपाल का बिजनेस है, ये गोपाल है, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। गोपाल ने क्या परचेस किया, गुड्स। अब बिजनेस कर रहे हैं तो बच्चों कुछ ना कुछ गुड्स सामान तो परचेस करेंगे। अब गुड्स परचेस किया तो उसके बदले हमारे से क्या चला गया होगा, कैश। तो समझ में आ रहा है, हर ट्रांजेक्शन में दो जगह इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस ट्रांजेक्शन में बोल रहा है गोपाल ने गुड्स खरीदे, तो ये हमारे पास आ रहे हैं, हमने क्या किया, परचेज। अब गुड्स परचेज किए तो उसके बदले कैश पैसे क्या हो रहे होंगे, जा रहे होंगे। तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी होती क्या है बताइए, बोलिए, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
ठीक है, तो बताओ क्या जा रहा है, कैश। तो एसेट्स में एक हेड बनाएंगे हम, किस नाम से, कैश। क्योंकि कैश किसका एग्जाम्पल होता है, ये जो कैश है ये किसका एग्जाम्पल होता है, एसेट्स का। तो एसेट साइड में है। अब बताओ पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो कैश माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, माइनस। कितने रुपए जा रहे हैं, 20,000 रुपए। प्लस क्या आ रहा है बच्चों, गुड्स। क्या आ रहा है, गुड्स। गुड्स भी किसका एग्जाम्पल होता है, एसेट्स का। तो इसका हेड भी कहां बनेगा, एसेट्स में। लेकिन जो गुड्स होता है बच्चों, उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में किस नाम से लिखते हैं, स्टॉक। किस नाम से लिखते हैं, स्टॉक। तो जब भी वर्ड आएगा गुड्स, तो आप एसेट्स में उसको किस नाम से रिकॉर्ड करोगे, स्टॉक के नेम से। और बताओ कितने रुपए के गुड्स या स्टॉक आप खरीद रहे हो, 20,000 के। तो पैसे गए, कैश माइनस, गुड्स आया, प्लस। सर इससे पिछले वाले में क्यों नहीं किया आपने, यहाँ फर्नीचर, यहाँ पे क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्लियर कट मेंशन था, हमने और आपने क्या खरीदा है, फर्नीचर। आपको और मुझे क्लियर पता है कि हमने क्या परचेज कर रखा है, फर्नीचर। लेकिन इस सिचुएशन में वो कह रहा है कि हमने क्या खरीदा है, गुड्स। अब गुड्स मतलब होता है सामान, गुड्स मतलब क्या होता है बच्चों, सामान। अब मुझे नहीं पता बच्चों उसने सामान में क्या खरीदा है, बुक खरीदी है, नोटबुक खरीदी है, पेन खरीदा है, इरेजर खरीदा है, चॉकलेट खरीदा है, मुझे नहीं पता। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, स्टॉक। बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो वहां पे क्या पुट कर देते हैं बच्चों, 0। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, फोर्थ एग्जांपल। एग्जाम्पल 4 वो है, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹16,000। अब ध्यान से पढ़ना, इस ट्रांजैक्शन की वजह से भी दो जगह इंपैक्ट पड़ेगा, या दो से ज्यादा, एक जगह नहीं, दो जगह मिनिमम पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा है, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर से सोचना, क्योंकि हम बार बार, आज पहला क्वेश्चन है इसीलिए इतनी डिटेल में हम इसको समझ रहे हैं, हर बार फिगर बना के क्या हो रहा होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वीडियो लाऊंगा या क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम एक ही साथ सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो क्या कह रहा है, गोपाल परचेज गुड्स, तो हमने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, तो सामान आ रहा होगा। अब पिछले में तो पैसे जा रहे थे, कैश क्या हो रहा था, जा रहा था। लेकिन इस बार कैश नहीं जा रहा, इस बार वो बोल रहा है हमने वो कैसे भी खरीदा है, क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब बच्चों उधार में, क्रेडिट मतलब कैसे खरीदा है, उधार में। तो क्या पैसे गए होंगे, नहीं सर। तो बताओ सामान तो खरीद लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, तो उसे क्या बोलते हैं, आपको सिखाया था, क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। सामान तो खरीदा है, देखो सामान आ रहा है लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, कैसे खरीदा है, क्रेडिट में। तो तब तक हम उसको किस नाम से डिनोट करेंगे, क्रेडिटर्स। और जो गुड्स है उसको किस नाम से लिखेंगे, स्टॉक। तो ये जो गुड्स और स्टॉक है ये किसका पार्ट होता है बच्चों, ये होता है एसेट्स का पार्ट। और ये जो क्रेडिटर है ये किसका पार्ट होता है, लाइबिलिटी। मैंने आपको पीछे ये समझाए भी हैं, वापस से आपको समझा दे रहा हूं। तो पहले बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी जाती है, वो होती है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब बताओ क्या हो रहा है, सर गुड्स आ रहे हैं और गुड्स किसका पार्ट है, एसेट्स का। तो एसेट्स में एक हेड बनेगा किस नाम से, स्टॉक। और उसमें कितने रुपए प्लस कर दोगे, कितने रुपए का सामान खरीद रहे हो, 16,000। कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, 0 प्लस। अब देखो ये लायबिलिटी में एक हेड बनेगा किस नाम से, क्रेडिटर्स। क्योंकि मैंने किसी को पैसे देने, और कितने रुपए देने, 16,000। और आप देखेंगे इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी भी, इधर भी 16,000 उधर भी 16,000। तो उधार में सामान खरीदा है तो क्या बन गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर किसका पार्ट होता है, लाइबिलिटी का। तो लाइबिलिटी साइड में आपने एक हेड बनाया क्रेडिटर्स, और कितने रुपए लिख दिए, 16,000। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 5। अब एग्जाम्पल 5 समझते हैं। गुड्स कॉस्टिंग
गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 sold on credit for ₹15,000 तो बच्चों अब एक ट्रांजेक्शन अगली आ गई है, गुड कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, कैसे बेचा है ये ध्यान रखिएगा, क्रेडिट फॉर ₹15,000। तो इस बार ना ये जो ट्रांजेक्शन है मिनिमम कितनी जगह इंपैक्ट डालेगी बच्चों, 2 जगह, और 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 से क्या भी हो सकता है, ज्यादा भी। सबसे पहले तो हम बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या होता है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब ये मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक बिजनेस है। अब इस बार मैं गुड्स को क्या कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, गुड्स को मैं सोल्ड कर रहा हूं, गुड्स को क्या कर रहा हूं, सोल्ड। बेचूंगा तो किसी ना किसी पर्सन को बेच रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब कौन सा सामान बेचूंगा, जो मेरी दुकान में पहले से रखा होगा, जो मेरी दुकान में पहले से सामान रखा होगा वही तो सामान मैं क्या करूंगा, बेचूंगा। और इस सामान को अभी तक हम किस नाम से जान रहे थे, स्टॉक। जब हम गुड्स परचेज कर रहे थे तो उसको क्या बोल रहे थे, स्टॉक। गुड्स परचेज कर रहे हैं मतलब अपने सामान में दुकान रख रहे हैं। अब मैंने उस सामान को क्या करा, बेचा। अब इस दुकान में बच्चों सामान बहुत रुपए का है, ठीक है, बहुत रुपए का है, लेकिन आपने कितनी कॉस्ट का बेचा, कितनी कॉस्ट का बेचा, 12,000 रुपए का। और इस पर्सन को वो सामान आपने कितने रुपए में दिया, 15,000 रुपए में। तो बच्चों जब भी आप बिजनेस करोगे तो सामान तो खरीदोगे, परचेज करोगे कम रुपए में, ठीक है, और बेचोगे ज्यादा रुपए में। तो आपने कितने रुपए का सामान खरीदा था, 12,000 का। उस सामान को आपने इस पर्सन को कितने रुपए में बेच दिया, 15,000 में। तो बताओ इस ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, सर प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया है, हमें हो गया है 3,000 रुपए का प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया बच्चों, 3,000 रुपए का प्रॉफिट। तो मेरे को बताओ, मैंने सामान बेचा, अब उसके बदले मैंने क्या लेने चाहिए थे, पैसे, कैश लेना चाहिए था। तो अब देखो क्या क्वेश्चन में वो कैश दे रहा है, नहीं सर कैश नहीं दे रहा, वो सामान हमने कैसे बेचा है, क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब कैसे बेचा है, उधार में, तो पैसे लेने होंगे। तो बताओ जिस पर्सन से पैसे लेने होते हैं उस पर्सन को हम किस नाम से जानते हैं, डेटर। उस पर्सन को हम किस नाम से जानते हैं, डेटर। ठीक है, तो देखो एक जगह कहां पे इंपैक्ट पड़ रहा है, स्टॉक में, एक इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, प्रॉफिट में, एक इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, डेटर में। तो स्टॉक किसका पार्ट होता है, अभी समझाया था, एसेट्स। डेटर किसका पार्ट होता है, डेटर पार्ट होता है एसेट्स का। डेटर क्या कहलाते हैं, एसेट्स। अभी पिछले में हमने पढ़ा था क्रेडिटर। क्रेडिटर होते हैं लायबिलिटी क्योंकि पैसे देने हैं, अभी पढ़ रहे हैं डेटर क्योंकि पैसे लेने हैं, तो जिनसे पैसे लेने हैं वो एसेट्स। तो एसेट्स में 2 हेड आएंगे इस बार, एक हेड आएगा बच्चों स्टॉक और एक हेड आएगा डेटर्स। बताओ स्टॉक, सामान आ रहा है या सामान जा रहा है, सर सामान जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा। कितने रुपए का सामान बिक रहा है, 12,000 का, ठीक है। बेचा कितने में है, 15 में, तो डेटर, पैसे लेने कितने हैं बच्चों, 15,000। बात आ गई समझ में। फिर कैपिटल के नीचे कैपिटल, कितने रुपए का फायदा हुआ, 3,000 रुपए का। तो बच्चों जो भी फायदा होता है, जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में प्लस होता है, और जो भी लॉस होगा वो कैपिटल से क्या होता है, माइनस। कैपिटल मतलब ये जो भी फायदा हो रहा है ये किसको मिलेगा, बिजनेस किसका था, गोपाल का। तो गोपाल का अकाउंट किस नाम से चलता है क्वेश्चन में, कैपिटल के नाम से। अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस, कोई भी लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस। क्लियर हो गई ये बात, ठीक। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पेड ₹1,000 फॉर रेंट। आज जो हम समझ रहे हैं 6th पॉइंट लास्ट, पेड ₹1,000 फॉर रेंट। हमने 1,000 रुपीज किस चीज के पे किए, रेंट।
इक्वेशन लिखते हैं एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो बच्चों आप खुद से बताओ, अगर मैं समझते हैं, खुद से बताना। ये बिजनेस है, ठीक है, और ये गोपाल है। गोपाल क्या पे कर रहा है, देखो ऊपर लिखा है पेड 1000 फॉर रेंट। पैसे जा रहे हैं या आ रहे हैं, कैश जा रहा होगा। तो कैश किसका एग्जाम्पल होता है, एसेट्स का। तो एसेट्स में आप माइनस कर दोगे कैश से कितने रुपए, 1000, क्योंकि पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो। रेंट क्या कर रहे हो, पे। तो अगर आप किसी इंसान को रेंट दे रहे हो तो पैसे आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, ऑब्वियसली बात सर जा रहे हैं, तो कैश से क्या कर दोगे, माइनस। अब गोपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, गोपाल को प्रॉफिट हो रहा होगा रेंट पे करने में या लॉस हो रहा होगा। सर गोपाल को इससे लॉस हो रहा होगा क्योंकि उसके पास से पैसे जा रहे हैं। और मैंने अभी समझाया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस कर देंगे, और अगर लॉस हो रहा होगा तो कैपिटल में क्या कर देंगे, उतने रुपए माइनस। कैपिटल में उतने रुपए क्या कर देंगे, माइनस। तो कैश से भी माइनस, कैपिटल से भी माइनस, क्योंकि रेंट पे कर रहे हैं तो पैसे भी जा रहे होंगे और ओनर को लॉस भी हो रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये एक एग्जांपल किया 6 पॉइंट, जिसमें हमने अलग अलग पार्ट में सब पॉइंट को डिटेल में समझा कि कौन सी सिचुएशन में क्या हो रहा है। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर क्वेश्चन को तरीके से करेंगे जैसे आपके स्कूल में कराया गया होगा। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।